हाय दोस्तों, मैं हूं दीपेश और आप देख रहे हैं वीडियो में बताएंगे सिविल स्कोर को कैसे ठीक करेंगे। इसमें मैंने 3 कैटेगरी रखा है दोस्तों, जिसमें पहला रखा है कि सिविल स्कोर खराब है आपका तो उसको कैसे बढ़ाएंगे दोस्तों। दूसरा है दोस्तों सिविल स्कोर ठीक है तो उसको कैसे मेंटेन रखेंगे। और तीसरा है दोस्तों कभी लोन नहीं लिया है तो आपका सिविल स्कोर दिखाता ही नहीं है, तो हमको सिविल कुछ लोन लेना या बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे। और चौथा है दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कितना जल्दी मेरा सिविल स्कोर ठीक हो जाएगा। अगर आपने कोई किस्त नहीं जमा किया है, सिविल स्कोर आपका खराब हो गया है, तो कितना जल्दी ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों सिविल स्कोर है क्या। जब भी आप लोन लेते जाते होंगे तो देखते होंगे सिविल स्कोर पूछ रहा है, और किसी भी बैंक में लीजिए दोस्तों आपको सिविल स्कोर देखता है। और जैसे आपने SBI का लोन लिया है और दोस्तों वहाँ आपने कोई गड़बड़ी कर दिया तो आपको एक्सेस भी नहीं देगा, वो भी आपका सिविल स्कोर देख लेगा कि खराब है। वो कैसे होता है, ये सारा जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिविल स्कोर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों सिविल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो क्या है दोस्तों। एक कंपनी है, जब भी बैंक आपका कोई, आप बैंक में जैसे दोस्तों लोन का अप्लाई करते हैं, आपका पैन कार्ड और आपका डाटा को वो ट्रांसफर कर देता है एक कंपनी को दोस्तों, ट्रांस यूनिट सिविल उस कंपनी का नाम है। और जो उसका सिविल पीछे है उसी के चलते इसका नाम हो गया सिविल स्कोर। वो ही आपके बारे में बताता है दोस्तों। आप दोस्तों एक्सिस से जैसे लोन लेने गए, पर्सनल लोन लेने गए, तो आपने वो फॉर्म भरा, उसका पैन कार्ड डाला, वो सारा डिटेल को आपको भेज देता है ट्रांस यूनिट सिविल को। और वो दोस्तों आपको बताता है ये आदमी का पिछला क्या क्रेडिट है, क्या लिया है, किसी बैंक से लिया है कि नहीं। आप चाहे एक्सिस में गए हो दोस्तों तो भेजेगा, आप SBI में कहीं भी लिए हो तो वो भेजेगा। इसलिए दोस्तों एक बैंक से लेकर आप दूसरा बैंक में तो बच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी उसी कंपनी को भेजता है, ट्रांस यूनियन कंपनी वो भी दोस्तों उसी कंपनी को भेजता है जिसका नाम है ट्रांस यूनियन सिविल। तो उसी का सिविल है और कुछ ऐसा कुछ है नहीं सिविल, तो उसी के नाम से सिविल। और वो जो स्कोर देता है, अच्छा देता है, खराब देता है, तो उसका लास्ट है सिविल स्कोर। यानी दोस्तों वो जो स्कोर देता है इसलिए नाम हो गया सिविल स्कोर। सिविल स्कोर कितना से कितना होता है, 300 से 900 दोस्तों आपको सिविल स्कोर होता है। बहुत कोई बोलेंगे मेरा -1 0 है, ये सब बाद में बताएंगे दोस्तों, आगे जान जाइए। 300 से 900 आपका सिविल स्कोर होता है। और इसका आपका सिविल स्कोर जैसे मैंने सबसे पहला पूछा था, जिसका सिविल स्कोर खराब हो गया, आपने दोस्तों EMI कुछ लिया, EMI में किस्त लिया या कोई लोन लिया है, उसका टाइमली पेमेंट कर रहे, एक आपका गड़बड़ा आ गया, एक टाइमली नहीं पेमेंट किया, आपने उसको डिले कर दिया, डिले करके फाइन करके आपने पेमेंट कर दिया, तो यहाँ दोस्तों आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया। और दोस्तों ऐसा 2 कर दिया तो और डाउन हो गया। एक बार भी कर दे तो वो आपका निशानी लग जाता दोस्तों, वहाँ पता चल जाता है, वो आपको बता दे दोस्तों आपने 60 किस्त ली है कि 60 किस्त में जमा करेंगे। अब दोस्तों आपने 2 किस्त डिले करके जमा किया दोस्तों, मगर 2 किस्त को डिले कर दिया जमा करने में, फाइन के साथ जमा कर दिया। आप सोच रहे मेरा सिविल भी कुछ नहीं होगा, सिविल खराब हो जाएगा दोस्तों। और वहाँ पे दिखाएगा कि 60 बटा, यहाँ आपको दिखाएगा 60/58, यानी जब भी कोई खोलेगा तो दिखाएगा कि 7 किस्त का 58 जमा किया, 2 आपका वो नहीं दिखाएगा, वहाँ दिखाता नहीं, इसलिए अगला जान जाता है कि 2 किस्त में इसने कुछ गड़बड़ी किया है। वो किसी और को बैंक, जैसे आपने SBI से लिया फिर जाके आप एक्सिस ले रहे हो, तो वो दिखा देगा कि है, फिर देना उसको है दोस्तों कि वो देगा कि नहीं। तो अब बात होता है सिविल स्कोर। बहुत बार ऐसा किया है जो पेमेंट लेट दिए हैं, बहुत दिक्कत से दिए हैं, तो उसका सिविल स्कोर पूरा नीचे हो जाता है। अब यहाँ मैंने बोला सिविल स्कोर खराब है तो कैसे ठीक करें, सबसे अधिक यही सवाल रहता है दोस्तों। सिविल स्कोर अगर खराब हो जाएगा, कोई आपको लोन ही नहीं देगा, अगर लोन ही नहीं देता तो आपका सिविल स्कोर ठीक होगा तो कैसे। सबसे अधिक प्रॉब्लम यही हो जाता है, जब आपको लोन ही नहीं मिलेगा तो आप उसको सुधारिएगा कैसे। लोन मिलेगा, टाइमली पेमेंट करने का, आपको सिविल बढ़ेगा। अब आपको लोन ही नहीं दे रहा कोई कंपनी, जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको रिजेक्ट कर देगा कि आपका सिविल स्कोर खराब है, सिविल स्कोर खराब है। तो आपको अब एक ही तरह से लोन मिलेगा दोस्तों, FD यानी सिक्योर लोन। FD के अगेंस्ट लोन लीजिए आप। अगर आपका सिविल खराब है तो आपके पास मात्र एक ही उपाय है दोस्तों, आपको FD करना होगा, उसके अगेंस्ट लोन लीजिए तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि सिक्योर लोन है, सिक्योर लोन आपको 100% मिल जाएगा। और उससे हमका तो राय है दोस्तों, लोन नहीं लेके क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। अगर 50, जैसे दोस्तों आपने FD करा दिया 50,000, तो पूरा 50,000 को तो वो देंगे नहीं, आपको 40,000 का वो दे देंगे कि आपको 40,000 आप निकाल डाल सकते हैं, या दोस्तों 30,000 है आप निकाल डाल सकते हैं, या लोन ले लीजिए। FD का अगेंस्ट सिक्योर लोन है तो आपको मिल जाएगा, कितना भी सिविल खराब हो तो। अब दोस्तों उस कार्ड का यूज करके आप कुछ खरीदिए, टाइमली पेमेंट कीजिए, और दोस्तों अपना
जो कार्ड का लिमिट है वो बढ़ा लीजिए 60-70। अच्छा अगर सिविल रहता है दोस्तों बढ़ते रहेगा, कार्ड अच्छा से टाइमली पेमेंट करेगा तो वो बढ़ जाएगा। एफडी नहीं कर पा रहे और दोस्तों चाहते हैं कि आपको ठीक करना, तो बहुत छोटे इंस्टेंट लोन आ गए दोस्तों, जो आपको ऐप में आसानी से आपको लोन दे देते हैं सिविल खराब होने तक। मेरा मानना है उससे कभी लोन ना ले, क्योंकि वो 60 से 70% इंटरेस्ट लेता है दोस्तों। आपको कहता है 10% वो, मगर बैंक के अनुसार वो 60-70, कभी कभी तो 80 से 100 हो जाता, डबल भी हो जाता। तो उससे लोन ना ले। फिर भी अगर एकदम इमरजेंसी हो तो लीजिए, वो भी जो ब्रांडेड हो, जिसका प्रचार अच्छे करते हैं वो ले, और उसको भी एकदम टाइमली जमा कर दीजिए दोस्तों। आपको लॉस तो होगा, मगर दोस्तों एकदम टाइमली जमा कीजिए, आपका थोड़ा सिविल सही होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप अपना सिविल को ठीक कर सकते, क्या कि आपको सिक्योर लोन ही मिलेगा, अनसिक्योर लोन तो मिलेगा नहीं। तो एफडी का अगेंस्ट आप इसको ठीक कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका सिविल ठीक है वो क्या करें। तो दोस्तों अगर सिविल ठीक है, आप चाहते खराब ना हो, बना रहे, तो अधिक क्रेडिट कार्ड नहीं लीजिए। अधिक जगह लोन का अप्लाई नहीं है कि एक्सिस बैंक में कर दिए पर्सनल लोन, SBI में कर दिए अप्लाई, जहां मिलेगा वहां लेंगे, ऐसा ना करें दोस्तों। तो उससे सिविल गिरता है दोस्तों। बार बार अपना सिविल भी ना देखें, उससे भी सिविल थोड़ा डाउन होता है। और सबसे अधिक दोस्तों हर जगह क्रेडिट कार्ड, 3-4 जगह आपका बैंक है, उस हर जगह क्रेडिट कार्ड का अप्लाई न करें, आपका सिविल गिर जाएगा। आप एक जगह पे करें और उसी का सही से यूज करें। और तीसरा है दोस्तों, कभी भी लोन नहीं लिया तो देखिएगा दोस्तों, जो कभी भी लोन नहीं लिया उसका सिविल स्कोर -1 दिखाता है दोस्तों। जब भी दिखेगा वो तो -1, वो डर जाएगा। नहीं, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो नहीं लेता उसका -1 मतलब ही होता है, वो जान जाएंगे कि ये कभी लोन नहीं लिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अगर लेना है तो क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और उससे यूज कर सकते हैं दोस्तों। सिविल बढ़ाना है तो नहीं, सिविल बढ़ाना तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपका अगर 0 है, -1 है, यानी दोस्तों बात नहीं है दोस्तों, आपको कोई परेशानी होने नहीं जा रहा, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे अधिक पूछने वाला सवाल है दोस्तों इसमें कि कितना जल्द आपका सिविल स्कोर ठीक हो जाएगा। सर मेरा कितना जल्द सिविल तो गिर गया है, मैंने तो सिक्योर लोन ले लिया है, मैंने एफडी का अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लिया या पर्सनल लोन ले लिया या कोई भी एफडी का अगेंस्ट मिल जाएगा आपको दोस्तों, मगर दोस्तों सिविल बढ़ नहीं रहा। तो मेरा मानना है दोस्तों, जितना जल्दी सिविल बढ़ता नहीं है, अगर कोई बोलता है कि जल्दी बढ़ता है, वो एकदम गलत बोलता है। मैंने भी दोस्तों बैंक में रह के काम किया है, सिविल जल्दी नहीं बढ़ेगा दोस्तों। आपको 1 साल 2 साल तक लग सकता है या उससे भी ज़्यादा लग सकता है दोस्तों। 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। आपको टाइमली इंस्टॉलमेंट देना होगा, और टाइमली इंस्टॉलमेंट सब चीज़ दोस्तों आपको टाइमली करना होगा, तभी धीरे धीरे जाकर आपको सिविल ठीक होगा। और वो भी लेन देन आप जल्दी जल्दी ज़्यादा कीजिएगा, तभी आपको सिविल ठीक होगा। फिर भी 1 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे जल्दी तो आपको सिविल ठीक नहीं होगा। तो इसका एक और सवाल लेते हैं दोस्तों, इसमें तो लिखा नहीं है। तो एक और सवाल है दोस्तों कि मैंने पूछता है दोस्तों, मैं इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कर पाया और दोस्तों सेटलमेंट कर लिया, मैंने 20,000 25,000 1 लाख माफ़ हो गया है और मैंने सेटलमेंट कर लिया है, अब मेरा सिविल स्कोर ठीक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वैसा में आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं होगा। जहां अभी आपको सेटलमेंट हो गया दोस्तों, वो अब आपका ठीक नहीं होने जा रहा। आपको अगर ठीक करना है दोस्तों, तो आपको जाके सेटलमेंट को हटाना होगा दोस्तों। जितना सेटलमेंट किया उतना पे करना होगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों कभी भी सेटलमेंट मत कर लीजिए कि सस्ता पड़ रहा है मेरा, सेटलमेंट कर लीजिए। सेटलमेंट कर लिए तो आप फाइनेंशियली डेट करेगा, इसलिए आपको कभी भी आपको लोन नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको उसको पेड कर दीजिए, फिर कभी वही आपका भी वही प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। आपको जितना है 1 रुपया तक उसको पेड कीजिए और दोस्तों सिक्योर लोन लीजिए और उसको कवर कीजिए, जल्दी जल्दी लेन देन कीजिए, तो आपको जाकर ठीक हो जाएगा। मगर टाइम लगेगा दोस्तों, आपको और टाइम लगेगा। और अब ये तो हमको पूरा अच्छा जान गए होंगे दोस्तों कि आखिर में ट्रांस यूनियन सिविल है दोस्तों, वो आपको सिविल स्कोर बताता है सभी बैंकों का, उसी के नाम से आपको सिविल स्कोर बनता है दोस्तों। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बैंक में आपने लोन का अप्लाई किया तो दूसरे बैंक बोलता है मेरा पर पर्सनल लोन है, क्या लेना चाहते हैं सर। तो कोई तीसरा बैंक आके पर्सनल लोन है, क्या लेना चाहते हैं, वो सभी को डाटा भेज देता है। इसलिए सब दोस्तों आपको तंग करने लगते हैं या आपको ऑफर आने लगता है। आशा है दोस्तों कि आपको समझ आ गया होगा कि आपका सिविल खराब है तो किस तरह आपको बढ़ाना चाहिए, और दोस्तों कितना जल्द आपको बढ़ जाएगा, और दोस्तों कैसे अपना सिविल स्कोर बरकरार रखना चाहिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।